हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लाइंट सर्वर मॉडल को। क्लाइंट सर्वर मॉडल की आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी FCIT सब्जेक्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। FCIT की पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो जानते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल एक नेटवर्किंग मॉडल है जिसमें हमारा जो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल जो है, इसमें हमारे दो सिस्टम प्रॉपरली कनेक्टेड होंगे, जिसमें एक सिस्टम को हम कहेंगे क्लाइंट और दूसरे सिस्टम को कहेंगे हम सर्वर। तो क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्किंग मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, इनमें हमारा सबसे पहले आता है सर्वर, जो कि नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करता है अदर कंप्यूटर्स को। मान लीजिए कोई भी अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने सिस्टम से, तो वो सर्वर के कंप्यूटर पे जाता है और वहाँ से जो है हमारी सर्विसेज को फुलफिल किया जाता है। तो सर्वर का काम ही क्या होता है, जो सर्वर के कंप्यूटर्स होते हैं यानी ऐसे कंप्यूटर जो सर्वर की तरह काम करते हैं, उनका काम क्या होता है कि वो नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सभी कंप्यूटर्स को। जो जो कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड हैं, वो उन सारे कंप्यूटर्स को वो नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो कंप्यूटर सर्वर। ठीक है, तो ये आपके होते हैं सर्वर। तो सर्वर का काम है नेटवर्क की सर्विसेज अदर कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करना। क्लियर है। अब क्लाइंट्स की बात करते हैं। तो क्लाइंट जो है वो आपका क्या होता है, क्लाइंट हमारा रिक्वेस्ट करता है सर्वर को। कोई भी अगर उसको टास्क करना है तो उसको क्या करेगा, वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग सर्वर जो है उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पांस प्रोवाइड करेगा। तो यूजर बेस्ड जो भी टास्क हैं, वो सारे टास्क जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर पे परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर पे जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, वो हमारा कंप्यूटर कहलाएगा, वो क्लाइंट कंप्यूटर कहलाएगा। और जिस पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, जिस कंप्यूटर पे अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल कराने के लिए, वो कंप्यूटर क्या कहलाएगा, सर्वर कहलाएगा। तो क्लाइंट हमारा कंप्यूटर कहलाता है जो यूजर का कंप्यूटर होता है, और सर्वर वो कंप्यूटर कहलाता है जिससे हमें नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। तो नेटवर्क क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल के अंदर हमारे क्लाइंट्स होते हैं और सर्वर होते हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं जो कि हमारे क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज़ करते हैं, उनमें क्या क्या होता है ये जानते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारा मान लीजिए क्रोम हम यूज़ करते हैं, तो क्रोम में भी हम क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्लाइंट प्रोग्राम कहलाते हैं। जैसे हमारा जो क्रोम है, जो भी ब्राउज़र हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा क्या है, क्लाइंट प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है। ये हमारे लोकल मशीन्स पे यानी हमारे यूज़र के मशीन पे, यूज़र के कंप्यूटर पे वर्क करता है। यानी हमारा जो कंप्यूटर है, मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, तो इस पे जो भी हम ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ब्राउज़र हमारा क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाएगा। और इसको हम अपने कंप्यूटर पे जो है वो रन करते हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को, क्योंकि क्रोम हमारे जनरली हमारे सबके कंप्यूटर पे होता ही होता है, तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारी लोकल मशीन पे वर्क करता है। और इसी लोकल मशीन से हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी जो है सर्वर प्रोग्राम के लिए। ठीक है। तो सर्वर प्रोग्राम पे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट प्रोग्राम के थ्रू। और ये सर्वर प्रोग्राम कहाँ होता है, कहीं रिमोटली प्लेस्ड होता है, यानी कहीं और जो है वो आपका प्लेस होता है जहाँ से हमारे रिक्वेस्ट की फुलफिलमेंट हो रही है। ठीक है। तो क्लाइंट प्रोग्राम जो है वो हमारा सिर्फ तब रन करता है जब हम रिक्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए हम सर्वर से किसी सर्विस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लाइंट प्रोग्राम तब हमारा रन करेगा। मान लीजिए हमें अगर किसी भी पेज की नीड है, तो हम
क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पेज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से, तब हमारा क्लाइंट प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, जबकि जो सर्वर प्रोग्राम होता है वो हमेशा रन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारा जो क्लाइंट प्रोग्राम है, हम जो यूज़र हैं वो हम तभी अपने सिस्टम को यूज़ करेंगे या अपने ब्राउज़र को यूज़ करेंगे जब हमें नीड है उसकी। लेकिन सर्वर का क्या है, सर्वर को तो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो वो उसको हमेशा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लाइंट नहीं होता है, क्लाइंट बहुत सारे होते हैं जिनकी सर्विसेज वो फुलफिल करता है सर्वर। तो सर्वर तो एक है, लेकिन क्लाइंट्स जो है वो बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं। सबकी सर्विसेज फुलफिल करने के लिए सर्वर जो है, सर्वर का प्रोग्राम जो है वो हमेशा हर टाइम रन करता रहता है। ठीक है, उन जो भी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं उनको फुलफिल करता है। ठीक, सर्वर क्या करता है, सर्वर बहुत सारी क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सिर्फ सिंगल क्लाइंट की बात नहीं है यहाँ पे, हमारी या आपकी रिक्वेस्ट सिर्फ फुलफिल नहीं कर रहा है, जितने भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना सर्वर का काम है। तो सर्वर जो है सबको सर्विस प्रोवाइड करता है, बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। इसलिए जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है ये हमारा मैनी टू वन रिलेशनशिप को फॉलो करता है। मैनी टू वन यानी बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे। ठीक है, मान लीजिए C1 C2 ये सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन सर्वर कितना है, सर्वर सिर्फ एक है। ठीक है, तो मैनी क्लाइंट्स और एक सर्वर, मैनी टू वन रिलेशनशिप पे हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉलो करता है। ठीक है, जो भी सर्विसेज हमें जल्दी रिक्वायरमेंट होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी सर्विसेज हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसकी सर्वर जो है पहले उसको फुलफिल करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसमें हमारा यूज़र को फाइल को एक्सेस करने की परमिशन दी जा रही है, या ईमेल सेंड करना है, या किसी भी काम के लिए हमारा यूज़र रिक्वेस्ट कर सकता है, किसी फाइल को एक्सेस करना चाहता है या ईमेल सेंड करना चाहता है। इस तरह की सारी सर्विसेज जो है वो फुलफिल करता है कौन, सर्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्लाइंट क्या होता है। तो क्लाइंट है क्या एक्चुअल में, क्लाइंट एक प्रोग्राम है जो कि हमारे लोकल मशीन पे रन कर रहा है। ठीक है, हमारे सिस्टम पे, हमारे जो कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उस पे जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो हमारा क्लाइंट है। तो क्लाइंट एक प्रोग्राम है जो हमारे खुद के सिस्टम पे या लोकल मशीन पे वर्क करता है, और इसी से हम सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, किससे, सर्वर से। सर्वर से हम अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल कराते हैं। क्लाइंट प्रोग्राम जो है वो हमारा एक फाइनाइट प्रोग्राम है, यानी इसकी सर्विसेज जो है यूज़र स्टार्ट करता है और जब सर्विसेज कंप्लीट हो जाती हैं तो ये टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनाइट टाइम तक ही चलता है, यानी ये प्रोग्राम कब तक चलेगा, जब हमने यूज़र ने रिक्वेस्ट किया और जब रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई। तो रिक्वेस्ट करने के बाद फिर रिक्वेस्ट जब फुलफिल हो गई तो ये क्लाइंट प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाता है, तो इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि फाइनाइट प्रोग्राम है। ठीक है, सर्वर क्या है, सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम है जो रिमोट मशीन पे यानी कहीं दूसरी मशीन पे जो है वर्क कर रहा है, और ये क्या करता है, जब भी कोई क्लाइंट जो है सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से, तो सर्वर क्या करता है, उस इनकमिंग रिक्वेस्ट को पहले रिसीव करता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो है सर्वर जो है वो इनडेफिनेटली आपका इनफाइनाइटली रन करता रहता है, हमेशा रन करता रहता है। ठीक है, अब इस क्लाइंट सर्वर मॉडल को आपने समझ लिया, अब एडवांटेज जानते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, ये सेंट्रलाइज्ड है क्योंकि यहाँ पे बैकअप पॉसिबल है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में अगर कोई भी डेटा स्टोर आपने किया है सर्वर पे, तो आपका क्या होगा, वो आपका बैकअप के रूप में, आपको कोई भी डेटा अगर फेलियर हो जाता है तो बैकअप के रूप में आपको वो डेटा मिल जाएगा। सिक्योरिटी भी है क्योंकि जो आपका नेटवर्क यहाँ यूज़ किया जा रहा है क्लाइंट सर्वर मॉडल के बीच में, वो आपका ज़्यादा सिक्योर है। परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी है, ये आपकी जो भी रिसोर्स हम शेयर कर रहे हैं उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है। ठीक है, स्केलेबिलिटी क्या कह रही है कि यहाँ पे जब भी हम नंबर ऑफ क्लाइंट्स हमारे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आपका सर्वर पे बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, तो जितने नंबर आप चाहें उतने ज़्यादा क्लाइंट्स आप जोड़ सकते हैं एक सर्वर से, तो स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। अगर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हो गए हैं, एक साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी रिक्वेस्ट के लिए, तो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्लाइंट हैं
और सर्वर जो है एक साथ सब सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो है वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, जिससे जो है डेटा जो है लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।